नमे नमः पार्वती महादेव की ओम नमः शिवाय। भगवान भोले की कृपा से आप सारे भक्त के मनोकामना पूर्ण होगी। फिर देखिए, आज सोमवार के दिन सुनिए 16 सोमवार के कथा। पुराने में कहा गया है 16 बार के सोमवार के कथा पूजा करने से माँ पार्वती शुरू ने किया था। अपने कठोर तपस्या व्रत से उन्हें भगवान शिव जी के पाया था पति के रूप में। 16 सोमवार के व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य के सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जीवन में किसी तरह के कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष अनंत से जीवन अति करते, मुझके प्राप्त करते हैं। और ये भक्त सच्चे मन के भगवान शिव के कथा के श्रवण करता है, उसके जीवन में सब समस्या अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाती है। एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विचरण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे। भवन करते करते धर्म देश में अमरावती के रमणी पुरी में पहुँची। वहाँ पुरीवती में मंदिर शर्मावती के सुखों से पूर्ण थी। वो पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी के महान मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपना पत्नी पार्वती के लेके पत्नी को निवास करने लगी। एक समय पार्वती जी ने अपने पति के महादेव को प्रसन्न देख करके मन बहलाने की इच्छा से चौसठ खेलने की आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ ने अपना प्राणों से पत्नी को पार्वती के साथ चौसठ खेलना शुरू कर दिया। उसी समय मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए उसी टाइम पार्वती जी ने रावण से प्रश्न किया, है पुजारी, इस चौसठ की बाजी में किसके जीत होगी? भाग्यवश रावण ने कहा, बिना सोचे समझे विचार उठा, इस चौसठ के खेल में महादेव जी विजय होंगे। प्रिय भक्तों, पर इसके और थी थोड़ी देर के बाकी समाप्त होने तक माता पार्वती विजयी हुई। माता पार्वती चौसठ का खेल जीत गई। इसी पार्वती जी रावण के झूठ बोलने के कारण, उन्हें झूठ बोलने के अपराध में रावण को कुरी होने के श्राप दे दिया। शिव जी पार्वती जी मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती के श्राप से पुजारी के कुरी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष पुजारी के परछाई से दूर रहने लगा। कुछ लोग राजा से पुजारी के कुरी हो जाने के शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोर हो गया है ऐसा विचार के उनके मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। कोरी पुजारी के मंदिर के बाहर बैठ के भिक्षा मांगने लगा। कई दिन के पश्चात सूर्य लोक के कुछ अप्सराएं मंदिर में पधारी। उसके देख के कारण पूछा, तो पुजारी ने कहा उनके भगवान शिव जी या माता पार्वती के बारे में चौसठ खेलने पार्वती के श्राप देने के सारी कहानी सुनाई। तभी अप्सरा ने पुजारी के 16 सोमवारी के विधि बताई। व्रत करने के कहा। पुजारी द्वारा पूजक विधिनी ने अप्सरा कहा, सोमवार के दिन सूर्य उगने से वो स्नान दानी करना है। उठ के अस्वस्थ कपड़ा पहन के आधी सीर गेहूं के आटा लेके आधा सेर 3 अंग बनाना, घी के दीपक जलाना, गुड़ नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ के जोड़ा लेके प्रदोष काल में शिव जी के पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में 1 अंग शिव जी के अर्पित कर देना। 1 आप ग्रहण करें, 2 अंग के भगवान के प्रसाद मान के उपस्थित जितना स्त्री पुरुष बच्चे में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएगी, तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे के लेके घी गुड़ मिला के चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव के भोग लगाना, शिव जी के स्त्री पुरुष बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह से 16 सोमवार व्रत करने पर व्रत इकट्ठा करने से भगवान शिव तुम्हारे कोर के नष्ट करके दे, तुम्हारे सारी मनोकामना पूरी करेगा।
इतना कहते करने के बाद अप्सरा पूजा पाठ करके स्वर्गलोक में चली गई। पुजारी ने अप्सरा का कथनानुसार 16 सोमवार के व्रत विधि व्रत किया। उसके फलस्वरूप भगवान शिव जी के अथी से कोढ़ नष्ट हो गया, शिव जी की कृपा से ठीक हो गया। राजा ने उसके फिर मंदिर के पुजारी बना दिया। वो मंदिर में भगवान शिव के पूजा करते थे, आनंद से जीवन बिताने लगा। आप कुछ ही दिन के बाद पुनः पृथ्वी के पर करने आया भगवान शिव और माता पार्वती ने उस मंदिर में फिर आया। कुछ ही दिन बाद स्वस्थ पूजा के देख के पार्वती ने पुजारी के देख के आनंद से उनके रोग मुक्त होने के कारण पूछा। पुजारी जी ने उसे 16 सोमवार के व्रत के सारी कथा सुनाई। पार्वती जी इस व्रत के बात सुन के बहुत खुश हो गई और उन्हें पुजारी से इसके विधि पूछ के स्वयं 16 सोमवार के व्रत आह्वान शुरू कर दिया। पार्वती जी उस दिन अपना पुत्रों के कार्तिक के नाराज होके दूर जाने के से बहुत चिंतित रहती थी। तो कार्तिक जी के लौटाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिक जी लौट के उसके पास नहीं आ रही थी। 16 सोमवार के व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिक के लौटने के मनोकामना की। व्रत समाप्त होने के दिन तीसरे दिन सचमुच के कार्तिक जी सच आ गया। भगवान कार्तिक ने अपने हृदय प्रचुर से समन से पार्वती से पूछा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि मुझा क्रोध नष्ट हो गया और मैं आपस आ गई। तो माता पार्वती ने कहा, कार्तिक जी के कहा 16 सोमवार के व्रत के कथा कही सुनाई। कार्तिकेय जी ने अपने एक बराबर मित्र के ब्रह्मदत्त के प्रदेश जाने के बाद बहुत दुखी थे। उनके आपस लौटने के लिए कार्तिक जी ने भी 16 सोमवारी के व्रत किया। 16 सोम के व्रत दित के लौटने के आने के कामना प्रकट की। व्रत के समाप्त के दिन कुछ ही दिन बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण पुत्र कार्तिक जी से पूछे, प्रिय मित्र, ऐसा कौन सा तुम उपाय किया था जिससे मैं प्रदेश में अति विचार एकदम से अति हो गया, मैं तुम्हारा नाम लेते हुए मैं लौट आया। कार्तिक जी अपने मित्र के भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में कथा विधि सुनाए। ब्राह्मण मित्र ने व्रत के बारे में सुन के बहुत खुश हो गया। उसने व्रत के 16 सोमवार के व्रत वो भी किया। समाप्त करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा परिकला। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन के स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा ली थी से एक हथनी ये माला जिसके घर में डालेगी वही अपने पुत्री के विवाह उसी से करेंगे। ब्राह्मण के उस महल में वो चला रही थी। कई राजकुमार बैठे थे। तभी एक सच्ची धज्जी हाथिनी सुर में जयमाला लेके आई। हाथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। उस फल स्वरूप राजकुमारी के विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसके पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किए थे कि हाथिनी ने राजकुमार के छोड़ के आपके गले में जयमाला डाल दिया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार के व्रत के पूरे कहानी जान के राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवारी के व्रत करने लगी। अपने निश्चित समय पर शिव जी के कामना से राजकुमारी के एक सुंदर सा सुशील पुत्र हुआ। पुत्र के नामकरण गोपाल के रूप में हुआ था। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने माँ से एक दिन प्रश्न किया, हे माँ, से मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माँ गुंजन पुत्र के 16 सोमवार के व्रत की जानकारी दी। अब व्रत के महत्व के जान के गोपाल ने व्रत रखने के संकल्प लिया। गोपाल भी जब 16 वर्ष के हुआ तो उसके राज पाने की इच्छा से 16 सोमवारी के व्रत करना विधि से किया। व्रत समाप्ति के बाद गोपाल ने घूमने के लिए समय के नगर में गया। वहाँ वृद्ध राजा ने गोपाल को अति पसंद किया। बहुत धूमधाम से अपना पुत्री के राजकुमारी के मंगला के विवाह गोपाल के साथ करा दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुँच के आनंद से रहने लगा।
2 वर्ष बाद वीरभद्र राजा के निर्धन हो गया तो उस राजा वो गोपाल कृष्ण नरक के राजा बना दिया। इस तरह के 16 सोमवारी के व्रत करने के राज की इच्छा पूर्ण हो गया। राजा के बनने के बाद भी विधिवत 16 सोमवार के व्रत करता था। व्रत के समाप्ति पर 17 सोमवार को गोपाल ने अपने पत्नी के मंगला से कहा, व्रत के सारे सामान लेकर समित के मंदिर में पहुंचना है। पति की आज्ञा के उल्लंघन करते हुए शिव के द्वारा पूजा के सारे सामान मंदिर में भेज दी। स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत अनादर किया है। तुम रानी के महल से निकाल दे, न तो तुम्हारा सब वैभव नष्ट हो जाएगी। आकाशवाणी सुन के उनके तुरंत महल में पहुंचा। महल में शनि के आदेश से दिया से रानी के दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिक ने राजा के आज्ञा के पालन करते हुए उसके तत्काल अपने घर से निकाल दिया। रानी भूख प्यास से उसी नगर में भटकने लगी। रानी के उस नगर में एक बूढ़ी माई मिली। वो बूढ़ी माई सूत काट के बाजार में बेचने जाती थी, लेकिन बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। सूट रानी से। तो बेटी, यदि तुम्हें मेरे सूत उठा के बाजार तक पहुंचा दो तो सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे धन दूंगी। तो रानी ने बुढ़िया माई के बात मान ली। जैसे रानी ने सूत के गठरी के हाथ लगाया, वो तभी ने चारों ओर आंधी चली। गठरी खुल जाने से सारे सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसके भटकार के वहाँ से भगा दिया। रानी चलते चलते एक नगर के ओर गई। एक बनिया के घर पहुंची। बनिया के घर तरस खा के रानी को घर में रहने के कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से बनिया के दुकान में भरा सामान एक एक करके नष्ट होने लगा। बनिया ने भी उसके अपशकुन समझ के उसका वहाँ से ही भगा दिया। भूख प्यास व्याकुल रानी वहाँ आगे से चलने लगी। एक नदी पर जल पी के अपने प्यास शांत करने चाहिए तो नदी के जल उसके सुने से सूख गया। अपने भाग के खोजते हुए रानी आगे चल दी। चलते चलते एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था जिसमें निर्मल जल भरा रहा था। निर्मल जल देख के रानी के प्यास तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने तालाब के सिरिया उतरी। जैसे जल के छुआ, जैसे वो जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गई। रानी ने दुखी होके वो गंदे जल के पी के अपने प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ के छाया में बैठ के कुछ देर आराम करना चाहा तो वो पेड़ के पत्तियां भी पूरे सूख गई, बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाके बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती थी वो सूख जाती थी। वो स्वरूप ही दशा देखे नदी सरोवर के तो वहाँ ग्वाले ने बहुत हैरान हुई। ग्वाले रानी के देख के शिव जी के मंदिर में पुजारी के पास ले गया। रानी के चेहरा के देख के पुजारी जान गए तो रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिन के सब कुछ ठीक हो जाएगी। पुजारी के बातों से रानी के बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो सब्जी जल जाती, आटा में कीड़े पड़ जाती, जल में बदबू आने लगती थी। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, हे पुत्री, अवश्य तुम कोई भूल हुआ है से जिसके कारण तुम्हें देवता नाराज हैं। उनके नाराजगी के कारण तुम्हारी दशा हुई है। पुजारी के बात सुन के रानी ने कहा, अपना पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर के शिव जी के पूजा नहीं करने के सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, हे पुत्री, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत के शुरू कर दो। भगवान शिव न तुम्हारे दोस्त को क्षमा करेगा।
तब पुजारी की बात मान के रानी ने 16 सोमवारी के व्रत आरंभ कर दी, शुरू कर दिया। सोमवार के व्रत करके शिव के विधि से पूजा अर्चना की तथा कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17 सोमवार को विधि से व्रत के समाप्ति किया तो उधर उसके पति ने राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों के भेज के नारी के खोज ढूंढने लगा। कहीं मिलेगा रानी तो उसके ढूंढ के लेके आना। तब मंदिर में ढूंढते ढूंढते सैनिक पहुंचा तो लौटने के चलने के लिए कहा रानी के। पुजारी ने सैनिकों के कहा मना कर दिया। सैनिक के निराश होके लौट गए। उन्होंने लौट के राजा के बताया, सारी बात बताया। राजा ने उस मंदिर में पुजारी के पास पहुँची। महल से काल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगने लगी। पुजारी ने राजा के कहा ये सब भगवान शिव के प्रकोप है से इतना कह के रानी को विदा किया। राजा के साथ रानी महल में तो पहुंची। बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर में सजाया गया। राजा ने ब्राह्मण के वस्त्र धन के दान दिया। नगर में निर्धन के वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार के व्रत करने लगी, आनंद से रहने लगी। भगवान शिव के अनुकामना से जीवन में सुखी सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने से कथा सुनने से मनुष्य के सारे मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन में किसी तरह के कोई कमी नहीं होती है। स्त्री पुरुष आनंद से जीवन आप बिताती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। ओ नमः पार्वती पते पते हराए नमः। हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आप रानी पर प्रसन्न किया वैसे अपने सारे भक्त पर खुश रहना, सुख शांति देना, सबके आरोग्य बरागनी देना। प्रणाम। ओम जग ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु में स्वंत्री बरमानी तान्या। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय ओ शिव ओमकारा, एक कंदन चतुराई पंचरणी माजा, हंस सन्निराजन बिरयन साधे। ओम जय शिव ओम सकार्या, ओ स्वामी जय ओमकारा, श्याम जय ओम ओमकारा, दो बुझा लल्लम तुरुस तसर सोखे, निर्गुण रूप रंते निवरण जन्म हुए। ओम जय शिव ओमकारा, से अक्षत माला मन पुण्यमाला री। दोस्तों।